नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज मैं आपके साथ हूं अखिलेश यादव के बारे में बताऊंगी। जिस तरह से राहुल गांधी आए दिन चर्चे में रहते हैं, कहा जाता है ना कि राहुल गांधी कुछ ऐसे वर्ड बोल जाते हैं जिसकी वजह से वो घिर जाते हैं। चाहे वो बीजेपी को लेकर के जो कटाक्ष करते हैं, उनके जो बोलने का लहजा होता है वो कहीं ना कहीं उनके लिए गलत वे में चला जाता है, उन पे FIR दर्ज हो जाती है। वहीं अखिलेश यादव जिस तरह से विपक्ष होते हुए भी जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में बोला या फिर बीजेपी के नेताओं का हमेशा सहयोग करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी शालीनता और अपने विनम्र व्यवहार से वो काफी चर्चे में रहते हैं। वहीं अखिलेश यादव का एक जो सपना है वो काफी आगे जा रहा है। तो जानना यह है कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी के बीच टक्कर हो सकती है या नहीं। आपके बीच में कुछ बातें साझा करूंगी, इससे साफ क्लियर हो जाएगा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जो विजय दिलाई है वो किसी तुक्के से नहीं मिली है। अखिलेश ने जिस तरह से मुद्दे चुने, प्रत्याशियों का चयन किया, गठबंधन से सीट शेयरिंग की, वो सब उनकी परिपक्वता का प्रमाण है। जाहिर है कि दिल्ली में राहुल गांधी के चुनौती खड़ी होने वाली है। जी हां, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली की राह पकड़ ली है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा करहल से विधायक के पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। मतलब साफ है कि कन्नौज से सांसद के तौर पर अब वे दिल्ली से देश की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने यूपी में जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भारी विजय दिलाई है, अब वो यही कारनामा शायद पूरे देश के लिए करने के लिए कमर कस रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव कैंपेन, सीटों के बंटवारे, प्रत्याशियों के चयन और मुद्दे को चुनने में उन्हें जो प्रविकता दिखाई, उसी का नतीजा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारी संसाधनों और सघन चुनाव प्रचार के बावजूद 33 सीट पर सिमट कर रह गई। जाहिर है कि अखिलेश यादव से विपक्ष की उम्मीदें भी बढ़ गई होगी। यह भी तय है कि इंडिया गठबंधन का एकजुट जो कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में नहीं रहता है, वो भी चाहेगा कि अखिलेश यादव मुख्य भूमिका में आए। और इस तरह यह तय है कि राहुल गांधी के लिए अखिलेश एक बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाले हैं। वहीं यूपी में कांग्रेस के बिग ब्रदर वाली भूमिका में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव नजर आएंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो सफलता मिली है उसमें समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले तक का कोई आधार नहीं रह गया था। पिछले चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी की हार हुई थी, वहीं कांग्रेस से केवल सोनिया गांधी ही चुनाव जीत सकी थी। उनके भी जीत का मार्जिन काफी कम हो गया था। यहां तक कि 2024 लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी की जीत बिना समाजवादी पार्टी के संभव नहीं थी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी सदस्यीय सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को कई सीटों पर तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। इन दोनों सीटों पर बीजेपी से अधिक समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए थे। वहीं प्रदेश में कांग्रेस को कई सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे थे। वहीं कई नेताओं ने चुनाव तक लड़ने से मना कर दिया था, पर समाजवादी पार्टी का PDA समीकरण का जादू इस तरह मतदाताओं के सर चढ़कर बोला कि बीजेपी कैंडिडेट हवा में उड़ गए। वहीं समाजवादी पार्टी की इस आंधी का फायदा कांग्रेस कैंडिडेट को भी हुआ और पार्टी ने 17 सीटों में से 6 जीत ली। जी हां, वहीं इंडिया गठबंधन में सबसे परिपक्व फैसले अखिलेश नहीं लिए। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में कई पार्टियों के नेता शामिल हुए, पर उनमें एक बात कॉमन दिखी कि कोई भी अपनी पार्टी की कीमत पर सीट शेयरिंग करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वहीं सभी नेता अपने अहंकार और दम में इतने अंधे थे कि कई जगह पर सीट शेयरिंग होते होते रह गई। वहीं खुद यूपी में अगर सीट शेयरिंग हुई तो वह राहुल गांधी या कांग्रेस के चलते ना होकर के अखिलेश की सूझबूझ के चलते संभव हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस थोड़ी मजबूत क्या थी कि वहां विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग की बात पर अखिलेश यादव का जो मजाक बनाया वो किसी से छिपी बात नहीं थी। वहीं मध्य प्रदेश के नेताओं ने तो अखिलेश के बारे में भला बुरा तक कहा। वहीं यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी अखिलेश को नहीं बख्शा। इतना ही नहीं, इन सबके बावजूद भी अखिलेश ने दरिया दिली दिखाई और कांग्रेस को 17 सीटें यूपी में अखिलेश ने दे दी। तो यह बड़ा बड़कपन है कि इस तरह की बर्खास्त होने के बाद भी अखिलेश यादव आगे आए। वहीं अखिलेश यादव न केवल कांग्रेस को 17 सीटें दी, बल्कि एक सीट तृणमूल कांग्रेस को भी दी, यानी बंगाल में सीट की सौदेबाजी किए बिना। बंगाल में TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी कांग्रेस को केवल 2 सीट ही देने पर राजी थी और कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह दोनों पार्टी के नेताओं का अहंकार ही था और इन दोनों नेताओं में कोई भी एक अखिलेश यादव जैसा रहा होता तो ये नौबत बिल्कुल भी नहीं आती। वहीं अखिलेश यादव ने जिस तरह का बड़प्पन यूपी में दिखाया, उस तरह का व्यवहार ममता बनर्जी बंगाल में और आम आदमी पार्टी पंजाब में दिखा सकती थी, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया।
वहीं अखिलेश की पूछ पैन इंडिया है और बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक। राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव भी पैन इंडिया लीडर बनती आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। वहीं हिंदी भाषा प्रदेशों में पहले से ही समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते रहते हैं। वहीं महाराष्ट्र में पार्टी का बहुत बड़ा बेस है। बिहार, झारखंड और बंगाल में भी अखिलेश यादव अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि पार्टी का विस्तार भले ना हो, लेकिन अखिलेश यादव को इन राज्यों में जानने वालों और सुनने वालों की कमी नहीं है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि यह है कि तमिलनाडु की दरमुख सरकार ने भी एक बार उन्हें राहुल गांधी के बजाय ज्यादा महत्व दिया था। पिछले साल की ही बात है, पूर्व प्रधानमंत्री और मंडल मसीहा विश्वनाथ प्रताप सिंह की आदमकुर्ती मूर्ति का अनावरण तमिलनाडु में हुआ था और इस मूर्ति के अनावरण के लिए स्टालिन की दरमुख सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बजाय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को चुना। मतलब साफ है कि दक्षिण में भी अब अखिलेश यादव को चाहने वाले काफी ज्यादा हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह दिन प्रतिदिन अखिलेश यादव चर्चे में बनते आ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी के कुछ फैसले ऐसे भी होते नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी को फिर से गिरा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से बरकरार बने हुए हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, चाहे वो विपक्ष को लेकर ऐसी बातें करते हैं कि विपक्ष भी उनको निशाने पर नहीं लेता है। और अखिलेश यादव के चर्चे के कारण, कामों की वजह से और उनके लोकप्रिय आवाजों की वजह से लोग उन्हें काफी पसंद करें। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने केंद्र की राजनीति के लिए खुद को रेडी रख रखा है, यानी खुद को तैयार कर लिया है। और अब वो केंद्र की राजनीति करेंगे और जिस तरह से देश का विकास करेंगे वो आपके बीच और आपके समक्ष होगा। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज 24 पर। अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।